आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला के शैतान मरदूद से और शुरू करती हूँ उसके बाबरकत नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि स्टडी लेक्चर है तो सबसे पहले एज़ यूजुअल इल्म बढ़ाने के लिए दुआ, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। दुरूद पाक भी पढ़ लेनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे इस इल्म को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए। तो सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है लेक्चर हमारा अगेन जियोग्राफ़ी से लिया गया है। जियोग्राफ़ी सब्जेक्ट में से ही हमने एक पार्ट उठाया है। ऑल्दो ये जो पार्ट है ये जियोग्राफ़ी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की हैसियत रखता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। स्फीयर्स ऑफ द अर्थ या ज़मीन के कुर्रे। स्फीयर या ज़मीन के कुर्रे टोटल 4 हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें, अब हम ये नहीं कह सकते कि ज़मीन के है ही सिर्फ 4 कुर्रे, 4 से ज़्यादा हो नहीं सकते, लेकिन बेसिक या मेजर जो कुर्रे हैं ज़मीन के या स्फीयर्स हैं वो 4 हैं। अब वो 4 स्फीयर कौन सी हैं, ये रही। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ रही है लिथोस्फीयर या जिसे कहा जाता है कुराए हिजर। सेकंड आपकी आ रही है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या कुराए आब। थर्ड आती है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर या कुराए हवा। फोर्थ वन आ रही है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मींस ऐसी स्फीयर कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये 4 स्फीयर्स अर्थ की मौजूद हैं। अब इन 4 स्फीयर्स की हम फर्दर वन बाय वन देख लेते हैं कि ये स्फीयर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और ज़मीन में इन लेयर्स में क्या क्या कुछ स्टडी किया जाता है। फर्स्ट वन लेयर आ रही है लिथोस्फीयर या जिसे कहा जाता है कुराए हिजर। कुराए हिजर या लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पार्ट जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिस सरफेस के ऊपर हम चल रहे हैं इसे लिथोस्फीयर का नाम दिया जाता है, हार्ड पार्ट। अब ज़ाहिर ऊपर से तो ये हार्ड नज़र आ रहा है, लेकिन लिथोस्फीयर को अगर अंदर से देखा जाए, ज़मीन का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि मोल्टन या विस्कस फॉर्म में मौजूद है, लेकिन ज़मीन के ऊपर लिथोस्फीयर हार्ड फॉर्म में मौजूद है। इसी लिथोस्फीयर के अंदर इसे डिफरेंट अदर पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन लिथोस्फीयर बज़ाहिर ज़मीन की वो सतह जिस पे हम चल रहे हैं। अब ज्योग्राफी में अगर जब हम लिथोस्फीयर के टॉपिक स्टडी करना शुरू करते हैं तो लिथोस्फीयर की टॉपिक स्टडी में हर वो चीज़ आ जाती है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। लिथोस्फीयर के टॉपिक सब क्या आ जाते हैं, पहाड़ आ जाता है, मैदान आ जाता है, झीलें, दरिया वगैरह, इनकी स्टडी आ जाती है। ये स्टडी अगर हम फिज़िकल जियोग्राफी में करना शुरू करें तो ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर के टॉपिक्स में आती हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया लिथोस्फीयर की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि लिथोस्फीयर ज़मीन की कौन सी स्फीयर है और ये किस किस चीज़ को कवर करती है। अब हम आते हैं ज़मीन की सेकंड स्फीयर की तरफ जो कि है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर या कुराए आब। अच्छा, जो आब का वर्ड है, आब मीन्स वाटर। आब यूज़ होता है पानी के लिए। मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया कि आब या हाइड्रो का वर्ड पानी के लिए यूज़ हो रहा है। तो हाइड्रोस्फीयर ज़मीन की वो लेयर है जो ज़मीन के ओवरऑल वाटर को डिस्कस करती है। अब ज़मीन का ओवरऑल वाटर, हमें पता है कि वाटर को सतह ज़मीन पर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। अब वो ठोस हालत में भी मौजूद है। ठोस मीन्स हार्ड फॉर्म, हार्ड जो कि बर्फ़ की सूरत में होता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड जो जनरल हम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। लिक्विड के अलावा ये थर्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। अब थर्ड फॉर्म आपकी कौन सी है, वाटर वेपर्स, या जो आपको भाप की सूरत में मिल जाती है, नमी में भी पाया जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर में हम वाटर डिस्कस करते हैं जो ओवरऑल दुनिया में पाया जाता है। अब वो चाहे किसी भी जगह पर मौजूद है, चाहे वो समंदरों के अंदर सलाइन वाटर मौजूद हो या चाहे फ्रेश वाटर मौजूद हो जो कि दरियाओं, झीलों और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर में दुनिया के ओवरऑल वाटर को डिस्कस किया जाता है कि दुनिया में पानी जहाँ कहीं भी मौजूद है उसकी जो स्टडी है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बाद थर्ड लेयर आ रही है एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर मीन्स कुराए हवा। हवा के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चीज़ क्या है कि आपकी सराउंडिंग्स में मौजूद होगी। सराउंडिंग मीन्स बेसिकली अगर हम एटमॉस्फेयर या कुर्रा हवा की डेफिनेशन देखें तो कुर्रा हवा एक ऐसी लेयर है जिसने ज़मीन को कवर अप किया होगा। अगर हमारा ज़मीन पर एग्जिस्टेंस है तो इस एटमॉस्फेयर की थिन लेयर की वजह से है। अगर ये एटमॉस्फेयर की थिन लेयर हमारी फ़िज़ा में मौजूद ना होती तो शायद दुनिया में हमारा रहना पॉसिबल नहीं था। एटमॉस्फेयर की भी आगे डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए स्फेयर्स ऑफ द अर्थ में और एटमॉस्फेयर की लेयर में। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ये कि एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से ही ज़मीन पर लाइफ पर एग्जिस्ट कर रही है और ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्टेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। ये एक थिन लेयर है जिसने ज़मीन को कवर अप किया हुआ। एटमॉस्फेयर के बाद फोर्थ वन या लास्ट लेयर हमारी आ रही है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मींस बायो अब रिलेट करती है लाइफ से। अब दुनिया में लाइफ जहाँ पर भी मौजूद है ना वो बायोस्फेयर आएगी। बायोस्फेयर में सिर्फ हम इंसान नहीं है, इंसान, जानदार, जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हर वो जानदार जो सतह ज़मीन पर सांस ले रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारे आ जाएंगे बायोस्फेयर में। यानी कि ये वो लेयर है जो सतह ज़मीन की लाइफ को डिस्कस करती है। सो बेसिकली ये थी ज़मीन की 4 लेयर्स और ये 4 लेयर्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती हैं। इंटरकनेक्ट कैसे करती हैं ये आप जनरल अपने लाइफ एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बायोस्फेयर में जिस तरह हम इंसान हैं, हम वाटर पर भी डिपेंड करते हैं, कुराए हवा में सांस लेने के लिए भी डिपेंड करते हैं, लिथोस्फेयर पर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो अर्थ की ये चारों लेयर्स क्या है कि मौजूद है। आज इनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, इनकी डिटेल्ड लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी स्टूडेंट को इन तमाम टॉपिक्स के नोट्स चाहिए हों तो वो भी रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह वेरी सुन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।